अखिलेश यादव से मीटिंग कर चुका हूं और उनके सामने मैंने अपनी मांग रखी थी। फैसला कौम व मिल्लत के हक में और अपने प्रदेश के हित में। चुनाव की हमारी तैयारी मुकम्मल है। बरेली और मुरादाबाद मंडल की कुछ सीटें हमने टारगेट की हुई हैं, उन पे हमें चुनाव लड़ना है। यूपी के सियासी ट्रैक पर ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल खुद दौड़ेगी या समाजवादी पार्टी की साइकिल को रफ्तार देगी? आदाब द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर। मौलाना तौक़ीर रज़ा खान जो ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सीधे तौर पर देखें तो राजनीति ही था। वो अपना स्टैंड क्लियर करना चाहते थे, लेकिन अभी फिलहाल उन्होंने ये साफ नहीं किया है वो किसके साथ जाएंगे। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि उनकी मुलाकात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से हो चुकी है, इस मुलाकात में राजनीतिक माहौल को लेकर और राजनीतिक स्टैंड को लेकर कि मौलाना किस तरह से समाजवादी पार्टी के साथ आ सकते हैं, उस पर बात हुई थी। मैंने इनसे बातचीत की है, अखिलेश यादव से मीटिंग कर चुका हूं और उनके सामने मैंने अपनी मांग रखी थी। अगर भारतीय जनता पार्टी जाती है, आपकी सरकार आती है, तो आप ये बताओ कि कल दंगे रोकने के लिए या सरकार चलाने के लिए आपके पास कौन कौन से टूल हैं, किस तरह चलाओगे, क्या रूट मैप है। उन्होंने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया है। मैंने उनसे कहा कि दंगा जांच आयोग बनाया जाना चाहिए, उन्होंने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया है। मौलाना ने बताया कि किस तरह उन्होंने अखिलेश यादव के सामने अपनी तमाम चीज़ों को रखा है, उनकी कोई डिमांड है, कुछ चीज़ों को उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव से पहले करने के लिए कहा है। इस पर उन्हें अखिलेश यादव के जवाब का इंतज़ार है। तो जब तक उनसे कोई तसल्ली बख्श जवाब ना मिले, उनका साथ देना या उनके बारे में कोई बात करना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। फैसला कौम व मिल्लत के हक में और अपने प्रदेश के हित में जो बेहतर से बेहतर होगा इंशाल्लाह वो किया जाएगा। अगर हम खुद लड़के कोई अच्छा नतीजा दे सकते हैं तो खुद लड़ेंगे, और अगर अपने प्रदेश के लिए हमें कुर्बानी देनी पड़ती है तो फिर हम किसी पार्टी का समर्थन भी कर सकते हैं। मुमकिन है कि इस बार चुनाव ना लड़ें, किसी का समर्थन कर दें। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात का जिक्र किया है और ये बताया है कि किन बातों पर चर्चा हुई थी, इसके पीछे मकसद यही दिख रहा है कि वो समाजवादी पार्टी से पॉजिटिव जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर जवाब सकारात्मक आता है तो मौलाना तौक़ीर रज़ा खान समाजवादी पार्टी के साथ जा सकते हैं, ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। इस संभावना में दम भी दिख रहा है इस वजह से क्योंकि जिस तरह से मौलाना बात कर रहे हैं कि वो कोई भी ऐसा रुख इख्तियार नहीं करना चाहते जिससे सांप्रदायिक ताकतों को फ़ायदा पहुँच सके। उस वक्त यही जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं, यही लोग जगह जगह दंगे कराते थे। कहीं मस्जिद पे हमला करते थे, कहीं मुसलमानों पे हमला करते थे, कहीं लिंचिंग करते थे, कहीं कुछ करते थे। और ये रोजाना तकरीबन उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में छोटे बड़े कुल मिला के 176 दंगे हुए थे, और मुजफ्फरनगर आपको याद होगा। इसके पीछे वजह ये मानी जा सकती है कि जिस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी यूपी में दाखिल हुए हैं और उन्हें 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है, इससे सवाल ये उठ रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो किसी एक दल को फायदा पहुंचाने में लगे हुए हैं। कुछ लोग उस दल का खुलकर नाम भी ले रहे हैं और इस पर अभी भी लंबी बहस चल रही है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी जब बरेली आए थे तो उन्होंने अपना मकसद साफ किया है। वो ये कह गए हैं कि यहाँ उन्हें ना नेता बनने का शौक़ है, ना हो यहाँ पे अपने सम्मान या अपने इज्जत को बढ़ाने के लिए आए हैं। बहरहाल उनकी बात से लोग उस तरह से मुतमईन नहीं हुए हैं जैसे कि वो उम्मीद कर रहे होंगे। खैर, अब चुनाव में कम वक्त बचा है, इसलिए मौलाना भी अपना स्टैंड साफ करना चाहते हैं। उन्होंने दो चीज़ें साफ तौर पर कही हैं, एक ये कि समाजवादी पार्टी के जवाब का इंतज़ार है, दूसरे अगर उन्हें चुनाव में उतरना पड़ा तो किस तरह से उतरेंगे। चुनाव की हमारी तैयारी मुकम्मल है। बरेली और मुरादाबाद मंडल हमारे पास साधनों की कमी है तो हम ज़्यादा नहीं लड़ सकेंगे। बरेली और मुरादाबाद मंडल की कुछ सीटें हमने टारगेट की हुई हैं, उन पे हमें चुनाव लड़ना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अगर हमें कुर्बानी देनी पड़ती है तो हम इस कुर्बानी के लिए भी तैयार हैं कि हम चुनाव खुद न लड़के किसी पार्टी का समर्थन कर दें। मौलाना ने बताया है कि अगर वो अलग चुनाव लड़ते हैं तो उनका जो क्षेत्र होगा लड़ने का वो बरेली और मुरादाबाद मंडल होगा। इस मंडल में भी उन सीटों पर लड़ेंगे जहां मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, ऐसा उन्होंने इशारा किया है। हम आपको सुनवाते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमारे सहयोगी अतीक खान ने कवर किया। उन्होंने मौलाना की बातों का क्या मतलब निकाला है या मौलाना ने सीधे तौर पर क्या कहा है।
देखिए, आज जो मौलाना तौकीर रज़ा खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने अपना चुनावी स्टैंड काफ़ी हद तक साफ कर दिया है। समाजवादी पार्टी के साथ उनकी बात चल रही है, अखिलेश यादव से वे मिल चुके हैं और उनकी कुछ शर्तें हैं मौलाना की, जिस पे उन्हें अखिलेश यादव के जवाब का इंतज़ार है। पहली बात यह कि मौलाना जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ ही सबसे ज़्यादा जाने को इच्छुक हैं। दूसरे दल भी उनके संपर्क में हैं, लेकिन प्रायोरिटी में उनके लिए समाजवादी पार्टी है। अभी यूपी का जो राजनीतिक माहौल है उसमें असदुद्दीन ओवैसी 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। मुसलमान किस तरफ जाएंगे, तो इसको लेकर मौलाना ये कोई मैसेज यहाँ से नहीं देना चाहते हैं कि मुसलमान जो है वो उनके बिखराव से किसी सत्ताधारी दल को फ़ायदा पहुँचेगा। आपको ये भी बता दें कि एक दिन पहले ही मौलाना ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है, उसमें ये मांग की है कि जिस तरीके से राज्य में कोरोना बढ़ रहा है, कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए चुनाव 4 महीने के लिए टाल दिया जाना चाहिए। तो ये पूरा समीकरण है। मौलाना अपनी चुनाव की तैयारी में भी हैं, समाजवादी पार्टी के साथ उनकी बात भी चल रही है और वो ये भी चाहते हैं कि चुनाव किसी तरीके से आगे बढ़ जाए।